हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि क्या है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिवाइन की गाइडेंस। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो कनेक्ट हो जाइए डिवाइन के साथ और जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको अपने मन में लाइए कि डिवाइन आपको उसके लिए गाइड कर सकें। तो यहाँ पे पहला कार्ड है वामन भगवान का एंड सेकंड कार्ड है माँ गंगा का और बॉटम ऑफ द डेक माँ दुर्गा आई हैं। यहाँ पे दो कार्ड आए हैं माँ गंगा और सूर्यदेव का। देखिए यहाँ पे जो प्रेजेंट में एनर्जीज़ हैं आप लोगों की वो ऐसी है कि आप लोग बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं लोगों की हेल्प करूं, उन्हें कुछ डोनेट करूं। तो ऐसी आप लोगों की थिंकिंग है यहाँ पे कि आप कुछ डोनेट करने की एनर्जी में हैं, लेकिन आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको मतलब चीज़ों को ये नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या डोनेट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर बात की जाए, अगर आप कुछ डोनेट करने का सोच रहे हैं तो आप बच्चों को कुछ डोनेट कर सकते हैं। जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी आप मदद कर सकते हैं, उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके थॉट्स दिखाए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक उनमें क्लैरिटी नहीं है आपको आपकी लाइफ को लेके। तो डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको आपकी जो अंदर की क्लैरिटी है, जो आपकी सोल की आवाज़ है, आपको उसको सुनना है। जब आप उसको सुनेंगे, उस पर ध्यान देंगे, अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, तो आप और अच्छे से और बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ दान करने को बोला जा रहा है। अगर आप सोच रहे थे तो आपको करना चाहिए किसी बच्चे को, अनाथ बच्चे को, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बूढ़ा हो। तो यहाँ पे वो एनर्जीज़ है और आपको आपकी जो क्लैरिटी आपको नहीं है, आपके थॉट्स में जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उसके लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप अपना मेडिटेशन करिए, स्टार्ट करिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थर्सडे का व्रत रहते होंगे या थर्सडे की पूजा करते होंगे या विष्णु भगवान के किसी भी रूप को मानते होंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप उनके मंत्र का जाप करिए ताकि आपके अंदर की जो निगेटिविटी है, आपके जो थॉट पैटर्न है, जो बहुत थोड़ा लंबे समय से ऐसे ही चलते चले आ रहे हैं, तो वो जो निगेटिविटी आपके थॉट्स में आ गई है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें जो ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति से गुज़र रहे हैं, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है, जो एकदम बिल्कुल 3D लाइफ में थे, सब कुछ अच्छा था, सब खुश था, लेकिन मतलब जो 3D लाइफ होती है उसके अकॉर्डिंग वो खुश थे अपनी लाइफ में, लेकिन अभी उन्हें ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बेकार हैं, कुछ भी नहीं है, जो भी है वो ईश्वर की ही शरण में जाना है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग चल रही है और आप अवेकनिंग की प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इसलिए आपके मन में भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिविटी अटैक कर रही है कि आपको आपके पाथ से, डिवाइन के पाथ से हटाया जाए। लेकिन आपको यहाँ पे डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि आप मेडिटेशन करिए और थोड़ा योगा प्राणायाम करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी बैलेंस होगी और आपको क्लैरिटी चीज़ों को लेके मिल पाएगी। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिवाइन यही कह रहे हैं कि अपनी इंटेंशन की सुनिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, जो आपकी सोल आपको कह रही है, आपको गाइड कर रही है। और हो सकता है डिवाइन आपको कोई साइन भी दे रहे हों, आपको साइन मिल रहे हों। और नेक्स्ट कार्ड है माँ गंगा का। तो माँ गंगा का कार्ड आना यहाँ पे ये बताता है कि आपका कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है, शायद इसीलिए आपकी ये अवेकनिंग शुरू हुई है, जो डिवाइन पावर की है, आपकी जो डिवाइन की तरफ जाने की चाह है, जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, ईश्वर के प्रति आपका भाव है। तो ये लाइफ सर्कल आपका ख़त्म हुआ है, जो आपका एक कार्मिक साइकिल था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा 3D लाइफ में फंसे हुए थे, तो वो सर्कल यहाँ पे एंड हो गया है, जिस वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं, आपकी सोल प्योर हो रही है। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी जो आवाज़ है अंदर की उसको सुनिए और उन चीज़ों को करिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एंड हो चुका है अगर आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, और एंड होने वाला है अगर अभी भी आपके मन में थोड़ा सा डाउट है। तो डाउट की एनर्जी से बाहर निकलिए, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को चुनिए, और जिस वजह से आपको जो इतनी बेचैनी और इतना सब कुछ आपको महसूस हो रहा है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी चीज़ें। और जो भी आप ऐसा
सा जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी फ़िश की एनर्जी है। हो सकता है आपके घर में कोई एक्वेरियम हो या आपके आसपास कोई ऐसा पॉन्ड हो जहाँ पे फ़िश रहती हो, तो आप उनको कुछ खिला सकते हैं। उनको जब आप कुछ देंगे खाने के लिए तो वो जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी वो आपकी इस लाइफ में, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप बच्चों के लिए कर सकते हैं, और जो फ़िश होती हैं उनको आप खाना खिला सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे एनर्जी सूर्य देव की आई है, जो कि द सन का कार्ड है। ये दिखाता है कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। हो सकता है आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो जहाँ आप पहले जाते थे लेकिन अब नहीं जा पाते हैं काफ़ी बिजी शेड्यूल की वजह से। तो यहाँ आपको ये बोला जा रहा है कि उस मंदिर में जाना शुरू करिए। भले आप हफ्ते में 2 दिन जाइए, 1 दिन जाइए, लेकिन उस मंदिर में ज़रूर जाइए अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो, और आप वहाँ जाते रहे हैं या आप जाने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड, और द सन का कार्ड आना यहाँ पे ये बताता है, सूर्य का कार्ड ये बताता है कि आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे और तो वहाँ पे आपको सक्सेस 100% मिलेगी ही मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है, आपको स्पिरिचुअल होना है। तो आप स्पिरिचुअलिटी की जो फील्ड है उसी में ही आप काफ़ी अच्छा करेंगे। आपको मेडिटेशन करने की सलाह दी जा रही है। मेडिटेशन करिए। सूर्य देव की एनर्जी, मून की एनर्जी, सन, मून, स्टार्स, यूनिवर्स सब कुछ आपके साथ है। बस थोड़ा सा जो दिक्कत है वो यही है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस, जो आपकी थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं निगेटिव हो रही है, या मन में डाउट आ जाता है कि मैं ऐसे कैसा कर पाऊँगी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी। तो यहाँ पे आपको उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे माँ का कार्ड आना, दुर्गा देवी का, ये बताता है कि वो आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग माँ के भक्त हो सकते हैं, ठीक है, इस वजह से ये कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़िए, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए, और जो भी दिक्कतें या रुकावटें आएंगी वो डिवाइन उन्हें खुद पूरा करेंगे आपके लिए। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ वो यही एनर्जी है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही बढ़ाया जा रहा है, आपको स्पिरिचुअल ही होना है, जिस वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए। तो इसलिए आए क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाना था। आप एक प्योर सोल हैं और डिवाइन चाहते हैं कि आपको जो सोल पर्पस मिला है, जो आपको काम दिया गया है, आप उसे करें, पूरा करें। मदर अर्थ की को कुछ सर्व करें। मदर अर्थ को हेवन बनाने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है। तो इसलिए आप जो भी चीज़ें हैं आप मेडिटेशन से स्टार्ट करिए, और जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे तो आपको चीज़ों में क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। और मंत्र जाप करने की एनर्जी भी यहाँ पे है काफ़ी सारी। अगर आप में से कोई लोग मंत्र जाप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं कुछ दिनों से कि मैं ये करूँगा ये करूँगा, तो फिर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाँ, आप मंत्र जाप करना शुरू करिए, आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। और अगर आपके आसपास कहीं हरियाली है, कोई ग्रीनरी है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आप अपने आप को हील कर पाएंगे। अभी जो आपके अंदर इतनी निगेटिविटी है वो सारी चीज़ें वहाँ जाके हील होंगी आपकी। तो अपनी सोल को हील करिए, खुद की बॉडी को हील करिए। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो उस पर ध्यान दीजिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, और डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपको स्पिरिचुअल पाथ पे ही आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे ये मैसेज है आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस थी। अगर ये आप लोगों के साथ मैच होती, रेजोनेट होती है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।